क्लास 10 फिजिक्स लाइट, है ना। लाइट की परिभाषा का लिखा दिए थे, है ना। क्या लिखो, बैग में डालो, लिखवाते हैं कल हम थोड़ा सा फिर से शुरू कर देते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। कल लिखा थी कहते या लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी या लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ लाइट। अगर लिखो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। देखो according to Newton, light is a group of corpuscles, corpuscules, है ना। लाइट इज ए ग्रुप ऑफ corpuscles, है ना। दैट इज ग्रुप ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स के बगल में लिखो टिनी पार्टिकल्स, है ना। बट some scientists prove that light shows wave nature. Light shows wave nature. So nowadays we know that light has dual character. Light has dual character, particle nature as well as wave nature. Light shows dual, क्या लिखा बेटा, है ना। Light has dual character, particle nature as well as wave nature. This is called quantum theory of light. This is known as quantum theory of light. अगला स्टार में लिखेगा light is an electromagnetic wave. लिखेगा स्टार मार करके, light is an electromagnetic wave because it does not require a medium. It does not require a medium to travel one place to another place. आगे स्टार मार्क लिखेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में निर्वात होता है जी। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, है ना। जहाँ पे कोई भी मीडियम, हवा पानी कोई मीडियम नहीं, उसको वैक्यूम कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये अलग अलग मीडियम में चेंज होगा, जो कि रिफ्लेक्शन में पढ़ाएंगे हम। लेकिन वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट कैसा नेचर शो करता है? दोनों नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। क्या कहते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों है? ऐसे मीडियम का सत्ता ट्रेवल करने के लिए और जरूरत नहीं पड़ती है। अगला पॉइंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट। यही लिखेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट, objects are of two types. पहला luminous object, दूसरा non luminous object।
नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी में से कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं या तो दीप्त वस्तुएं, है ना, और इसको अदीप्त वस्तुएं। देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट लिख दो, है ना। देखो द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट is called luminous object. Clear? The object which produce light is called luminous object. Example beta, sun, bulb, glowworm. glowworm जानता है बेटा? भागजुगनी, रात में देखो रोशनी करता है। firefly या glowworm दोनों भागजुगनी। ये सब क्या है? luminous object है। ले लो सर बेंच, planet, moon, chair, etc. नलों में सब लिख दो। ग्लो बॉल कीड़ा, कीड़ा इसको भागजुगनी कहते हैं हिंदी में। नलों में सब लिख दो। देखो द ऑब्जेक्ट which does not produce light, the object which does not produce light, the object which does not produce light is called non-luminous object. The object which does not produce light is called non-luminous object. देखो एग्जाम्पल लिख लेगा, बेंच, प्लैनेट, मून, चेयर, etc. लिख लिया। लाइट रेज ऑलवेज comes in groups. A planet, ग्रह। light rays always comes in groups. Light rays always comes in group. So light rays always comes in groups. So group of light rays are called beam of light. So group of light rays are always comes in group. Light rays are always comes in group. So light rays are called, a group of light rays are called, so group of light rays are called beam of light. Beam of light rays, इसे किरण पुंज कहते हैं हिंदी में बेटा, किरण पुंज, है ना। बीम ऑफ लाइट रेज, है ना। देखो देयर आर 3 बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 बीम ऑफ लाइट रेज। पहला पैरेलल लाइट रेज, दूसरा कन्वर्जिंग लाइट रेज, तीसरा डाइवर्जिंग लाइट रेज। ठीक है, कितनी बार लिख लो, पैरेलल लाइट रेज, कन्वर्जिंग लाइट रेज और डाइवर्जिंग लाइट रेज। देखो हिंदी बेटा, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण, इसको अभिसारी किरण पुंज, इसको अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना। इसका देखो फोटो ऐसे पढ़ लेना बेटा, ये किताब देख के लिख लेना। देखो कितनी बारी मैं छोड़ देता हूँ, किताब देख के लिख लेना। ये फोटो ऐसे और ये इसको डिफरेंस लिख के लाना है। ठीक है, अब फोटो ड्रॉ कर लेना है। देखो पहले लाइट रेज हम अपने मन से बताते हैं, द लाइट रेज इन विच all light rays are parallel to each other. क्या बोलेंगे? The group of light rays in which all light rays parallel to each other, known as parallel light rays. Converging के क्या बोलेंगे? The beam of light या the light rays in which all light comes from any source, but meet at the same point. Meet at the this type of light rays known as converging light rays. Diverging का परिभाषा है ना? The beam of light या the group of light rays in which
the all light rays emit from the same point emit from the but are scattered in all direction scattered इन्होंने डाइवर्जिंग लाइट रेज इसका एग्जांपल जैसे टॉर्च मारते हैं तो कन्वर्ट कर जाता है इसका एग्जांपल देखते हो अभी मैच हो रहा है आईपीएल मैच हो रहा है ना तो आईपीएल फील्ड में होता है ना तो फील्ड में भोपर लाइट लगा रहता है तो उसमें जो शीशा रहता है ना उस सभी लाइट को क्या कर देता है स्कैटर कर देता है करता है कि नहीं तो वहाँ पे सब लाइट रेज कैसा हो गए डाइवर्जिंग लाइट रेज हो जाएगा और ये जगह छोड़ दो लिख लेना इसका डिफिनेशन अब देखो अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ लाइट जगह छोड़ के अकॉर्डिंग टू पासिंग ऑफ लाइट according to last topic according to passing of light objects are of three types यहाँ तक मैं कल समझा दिया था according to passing of light objects are of three types according to passing of light objects are of three types पहला transparent object हिंदी में पारदर्शक वस्तुएं दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आप पारदर्शक ऑब्जेक्ट वस्तुएं और तीसरा ओपेक OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट्स आप पारदर्शी वस्तुएं इसका डिफिनेशन लिख के लाना है बेटा अभी एग्जांपल्स तुमको बताते हैं देखो कितनी बारी द ऑब्जेक्ट विच अलाउड टू पास द लाइट द ऑब्जेक्ट विच अलाउड टू इन्होंने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एयर ग्लास इटीसी ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं द ऑब्जेक्ट by which some part of light can pass but some part of light does not pass इन्होंने ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसे ऑयली पेपर वाटर इटीसी ठीक है और ओपेक ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउड टू पास द लाइट इन्होंने ओपेक ऑब्जेक्ट तो इसका परिभाषा कल लिख के लाएगा और अगले सप्ताह पढ़ाएंगे सुनो पढ़ के आएगा नेक्स्ट क्लास में अगले सप्ताह बृहस्पति क्लास होगी ये रिफ्लेक्शन पढ़ के आएगा कल केमिस्ट्री है ना ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे है ना इसको पहले से पढ़ के आएगा पढ़ाने से पहले ओके